अब मैं निवेदन करता हूँ अपने कुलदीप भाई, कुलदीप सम्राट तो सब कहते हैं ऑप्शन भीम बना आर्मी के रखना पड़ेगा। जिला मीडिया प्रभारी। दिन रात अपने समाज के लिए लड़ते रहे, रोक दिखाया संस्कारा ने। दिन रात अपने समाज के लिए लड़ते रहे, रोक दिखाया संस्कारा ने। और सभी भाइयों का मेरे दिल से हाथ जोड़ के जय भीम से सारा ने। सत्य का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए एक छोटी छोटी जातियों को एक बहुजन समाज का नाम देने वाले माननीय काशीराम जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए उन सभी महापुरुष सभी संतों के चरणों में सशक्त नमन करते हुए और जो अपने समाज के लिए लड़ते रहते हैं दिन रात, उन्हें अपना आदर्श नेता मानते हुए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सल्यूट करते हुए और जहां आज गांव जेवड़ा में इन जिन भाइयों ने ओमरे भाई एवं उनकी समस्त टीम को जय भीम करते हुए सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को साथियों, आज का दिन अपने लिए अपने बहुजन समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है जो आज अच्छे कपड़े, अच्छा पानी, अच्छी गाड़ी और अच्छे वातावरण में रहते हैं। आज ही का दिन वो दिन है जब हमारे बाबा साहब ने एक ऐसे ग्रंथ को, एक ऐसी किताब को जलाकर राख कर दिया जिसने कि हमारे समाज के भाइयों को, हमारे समाज की माता बहनों को कोई भी अनुसूचित जाति से होता या कोई भी बहुजन समाज से होता अच्छे कपड़े, अच्छा पानी पहनने का अधिकार नहीं था। आज उस ऐसे ग्रंथ को जलाया था हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। जी हाँ साथियों, आज ही का दिन वो है 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने, जिसे आप सभी जिसे मनुस्मृति कहते हैं, उसे जलाकर राख किया था आज ही के दिन हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। साथियों, मनुस्मृति को जड़ ग्रहण करने के लिए थोड़ी जमीन की आवश्यकता थी। तब हमारे जो हिंदू संगठन थे, जो ब्राह्मणवादी लोग थे, उन्होंने जमीन देने को सभा में कर दिया कि मनुस्मृति के जलाने के लिए हमारे पास कोई जमीन, कोई कहीं भी जगह नहीं है, हम मनुस्मृति को जलाने नहीं देंगे। तो ऐसे में हमारे बाबा साहब का साथ देने आए ओबीसी समाज से खान फतेह सिंह जी, जिन्होंने उस मनुस्मृति को जलाने के लिए जगह दी। और आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने स्मृति को दहन किया था। तो आप सभी देशवासियों को मनुस्मृति दहन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं। मैं शायरी के साथ अपनी बात को आरंभ करूंगा। जय भीम। क्या भी छोटा हूं बड़ा होकर कुछ काम करूंगा, क्या भी एक छोटा हूं बड़ा होकर कुछ काम करूंगा और देते रहे तुम मेरा साथ, एक दिन बहुजन समाज का नाम ऊंचा करूंगा। साथियों, अभी बात चल रही थी बीएसपी प्लस एएसपी। आप सभी ने क्या, हमने भी बहन जी को खूब सपोर्ट किया और करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी आदर्श है, हमारी समाज की है। तो मुझे पहली बात तो किसी पार्टी से मतलब नहीं है, मैं संगठन भीम आर्मी से हूँ, ठीक। और देखो मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है, आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे, 100 नंबर की गाड़ी बाद में पहुंचेगी, भीम आर्मी उससे पहले पहुंच जाती है। और आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर, आपने देखा होगा मेरठ के अंदर, जब 80 समाज पर अत्याचार होते हैं, हमारे समाज को मटका छूने पर, मूछे रखने पर, जय भीम बोलने पर मार दिया जाता है। हम तुम यहाँ पर बहुत शान से जय भीम बोलते हैं, राजस्थान के अंदर जय भीम बोलने पर भी मार दिया जाता है। ज्यादा दिन नहीं, 10-15 दिन हुए कार्तिक भील, अगर ना भी जानते हो सोशल मीडिया सब लोग चलाते हैं, कार्तिक भील जो कि हमारे समाज को जगाने का कार्य क्या करते थे।
जो कि हमारे समाज को जगाने का कार्य करते थे, हमारे भाई कार्तिक भील, उन्हें मात्र किस लिए मार दिया गया? वो इसलिए मार दिया गया, वो जय भीम बोलते थे, इसलिए मार दिया गया। हमारे भाई जितेंद्र मेघवाल अच्छी मूछे, अच्छे कपड़े, अच्छे वातावरण में रहते थे, उन्हें किस लिए मार दिया? वो मनुवादियों को जब जवाब देते थे तो अपनी जो मूछे थी उन्हें अंटी मारा करते थे, उन्हें इसलिए मार दिया। जब छोटा भाई इंद्र मेघवाल पुलिस के अंदर पानी पीने गया, घड़ा छुआ या ना छुआ, लेकिन उसे किस लिए मार दिया गया? उसने घड़ा छू लिया। आज भी हमारी जो जाति है, आज भी कहीं ना कहीं ये इन पीड़ाओं को जो पहले बाबा साहब के दौर में था, वो आज भी झेल रही है। अपने इधर क्यों नहीं है? क्योंकि अपने समझ ज्यादा संख्या है, इसीलिए ये नहीं है। वो तो सुपर मानो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का ऐसे इन युवाओं ने जो 2018 को 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ था, आप सभी को मालूम होगा, जो SC/ST बताने के लिए SC एक्ट जो था, जिसे 2 अप्रैल 2018 को वो आंदोलन हुआ था, जिसे हम SC एक्ट का मुकदमा कहते हैं, जिसे हमें जो गलत शब्द होते हैं उन्हें बोलने पर लगा देते हैं, उससे डरते हैं लोग। वरना तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है जैसा राजस्थान के अंदर होता है। हमारे यहाँ के युवा मजबूत है, हर चीज मजबूत है, तो इसलिए क्योंकि भाई। हाँ, अब बताओ अपना क्या मतलब क्या उद्देश्य है, बताइए यहाँ पर सबको। देखो, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि SC एक्ट का पहली बात देखो, मैं क्षमा चाहता हूँ, जो भी बात कहते हैं खड़ा होकर कहते हैं, तो खड़े उसे दुष्प्रचार को नहीं करना चाहिए। बोले SC एक्ट से ही SC एक्ट की वजह से ये हो गया हो, मायावती को लेके SC एक्ट पे मतलब क्या मायावती कैसे ले गई? सारे वोटों को जो है सब काट दिया गया। मतलब कैसे? इनको SC एक्ट पे हावी हो वो जाटा। तो मिसयूज किसने करा था SC एक्ट का? ऐसे और लोग करे हैं, और लोग कैसे कर लेंगे मिसयूज उसका? जब SC वाले ही तो कर रहे हैं। जाट पहले क्यों? अरे तो बात मजा तो और ले रहे हैं। नहीं, पहले क्यों जाटा? रीजन भी तो होगा, कोई दिमाग नहीं था उनमें। इसको जो है जाट में जो है प्रयोग करो। क्यों पहले पहुआ पे? अरे पहुआ पे पहले वो तो ये जाने ना, तो उनकी SC एक्ट तो जो है वो देखो, SC एक्ट एक ऐसी मजबूती है, एक ऐसा तुम भी अच्छी प्रकार से जानते होंगे, SC एक्ट एक ऐसी चीज है, अगर किसी भी SC समाज के ऊपर डंडा या कुछ भी फेरा जाता है नहीं, मैं मात्र इतना पूछ रहा हूँ, अब तक लाता है नहीं। कोई गलत उसको दुष्प्रचार कर रहा है। अच्छा, दुष्प्रचार कौन कर रहा है? मैं आपको बताऊँ, इन्होंने यूं थोड़ी करा कि उसका मिसयूज करना। तो मैंने क्या कही है? मैंने ये नहीं कही कि तुमसे अगर कोई तू मैं कर रहा है तो उस पर SC एक्ट लगाओ। SC एक्ट लगाना इतना आसान है। बाबा उन्होंने हमारे जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, आप उन्हें एक बार पढ़ना, और चंद्रशेखर आजाद जी लाइव आए थे कल, उनमें उसे देखना। और आप जब भी हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी किसी भी मंच पर या कहीं भी सोशल मीडिया को एक बार जरूर देखना। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी यही कहते हैं कि SC एक्ट आपको मिला तो इसका दुरुपयोग ना करो, आप जहाँ पियोगे वही करो। बता रहा हूँ ये तो मैं भी आपसे यही बात कह रहा हूँ। मैंने भी जो है तुम ना कोई नहीं बोल जाना चाहिए, कोई इसमें कोई बोल जाना चाहिए। देखो, अगर आपको गलत लगा तो बतानी चाहिए, हमने कहती जिसे गलत लगा बताओ। मैं जो है बाद में आया हूँ, आप पहले कुछ और बात कह रहे हो तो मेरे समझ में ना कोई नहीं, लेकिन कोई भी देखो, मैं देखो क्षमा चाहता हूँ, आप मेरे से बड़ी उम्र के हो, आप मेरे बाप की उम्र के, मैं आपको कह रहा हूँ, कहीं भी जब तक पूरी बात को ना सुन लो, कभी भी किसी के भी जवाब नहीं रोकना चाहिए। बोल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि 100% गलत है तो उसे वही रोक दो कि तू गलत बोल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी टॉपिक को लेकर बात कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या पता एंड में कुछ सही हो इसमें, तो पहले कोई सी भी बात हो सुन लेनी चाहिए। आप फिल्म भी देखते होंगे, सब चीज देखते होंगे, अगर आपने 2 सेकंड की फिल्म काट दी, क्या पता 2 सेकंड में पूरी फिल्म तो हुआ है। एक मूवी आई थी जय भीम, देखी आपने? उस मूवी का नाम देखो जय भीम रखा गया था। आपको मालूम है कहीं भी उस मूवी में जय भीम का प्रयोग हुआ? बताइए आप मुझे, इतने युवा बैठे नहीं हुआ बताइए। लेकिन उस मूवी को अवार्ड मिल गया किस नाम से? जय भीम नाम से। जबकि उसमें बाबा साहब का मात्र एक जगह उपयोग है, जहाँ की पुलिस के अंदर कहता है कि यहाँ पर बाबा साहब क्यों नहीं है।
वहां पर सब पुरुष होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनके रूप में सभी महापुरुष होते हैं, बाबा साहब नहीं होते। बस वहां पर उस मूवी में वहां पर है कि यहाँ पर बाबा साहब क्यों नहीं है पूरी जय भीम मूवी में। देखो जब तक पूरी चीज को ना देखो किसी को भी ऐसे टारगेट करना गलत होता है। तो मैं अपनी बात को आगे कहता हूं। देखो हमारा बहुजन समाज चारों तरफ बिखरा हुआ है। अभी है तो बैठे थे, वो कह रहे थे कि हमारा बहुजन समाज जो पहले भीम आर्मी बना दी, फिर आजाद समाज पार्टी बना दी, तो बहुजन समाज बिगड़ता जा रहा है। देखो परिवर्तन बहुत ही जरूरी होता है। बाबा साहब ने एक पार्टी बनाई थी, रिपब्लिकन इंडिया ऑफ अंबेडकर बनाई थी, बाबा साहब की वही पार्टी थी। अगर मान्यवर काशीराम चाहते तो उस पार्टी में भी शामिल हो सकते थे, उस पार्टी को भी आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन मान्यवर काशीराम जी ने सोचा उस पार्टी उस समय उस पार्टी में दबदबा कम था, तो मान्यवर काशीराम जी ने पार्टी बनाई जिसे आप सभी अच्छी भली बातें जानते हैं, जिसे कहते हैं बहुजन समाज पार्टी। तो आपको ये भी सीख लेनी चाहिए और आपको ये भी सोच लेना चाहिए अब परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अब बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ हमारी आजाद समाज पार्टी भी आ गई है, तो उसे भी देखा जाए क्योंकि वही हमारे समाज की है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुजन समाज को वोट मत दो या आजाद समाज पार्टी को वोट दो, हम तो ये कहते हैं जो आपको सही लगता है उसे चुनो। अगर आपको लगता है बहन जी हमारी लड़ाई लड़ रही है तो आप बहन जी को वोट दो। अगर आपको लग रहा है कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं तो चंद्रशेखर आजाद जी को वोट दो, क्योंकि वोट जो होता है एक गोपनीय होता है, उस पर आप ही का अधिकार है, कोई दूसरा नहीं डाल सकता। और आप ही जानते हो कि मैंने वोट कहां डाला है। मैं कह लगूं कि मैं वोट दे रहा हूं भाजपा को और मैं दे रहा हूं समाजवादी को, तो मैं ही तो जानता हूं। तो अपना वोट खुद ही जानो और अपनी वोट की कीमत पहचानो। वोट कोई एक छोटा सा कागज का टुकड़ा नहीं होता कि हमने डाल दिया या मस्ती में डाल दिया है। वोट एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा आप अपने जो आपके अधिकारों की लड़ाई है और जो आपके हक हैं वो मिल सके। जब देखो हम संगठन के जरिए अगर प्रचार करते रहे या सत्ता हमारे हाथ में नहीं आई तो हमारा समाज ऐसे ही पिटता रहेगा। तो मैं जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सबसे यही अपील करूंगा और उन भाइयों का मैं तहे दिल से आभारी हूं, ओमव्रत भाई का, जिन्होंने अपने इतने छोटे से समय में इतने अच्छे पर यहाँ पर हमें बुलाया, उनका हम तहे दिल से आभारी हैं। और साथियों जितने भी हमारे साथी यहाँ के गांव जोड़ा के हैं और हमारे ओमव्रत भाई का यहाँ पर साथ है, हम ओमव्रत भाई को ये यकीन जरूर दिलाते हैं अगर आपको कहीं भी संगठन की आधी रात की जरूरत पड़ी तो हम वहां आपसे पहले वहां पर पहुंचेंगे, चाहे हम किसी भी हाल में हैं आपके साथ जरूर पहुंचेंगे, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। लेकिन मैं ओमव्रत भाई से यही अपील करूंगा कि आपको जो भी पद दिया जाए वो उसे लेके घर में ना बैठे। अगर आपको कहीं भी संगठन की जरूरत पड़ती है तो आपको भी आना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि संगठन एकता नहीं होता, सभी का होता है। तो जहां भी आपकी जरूरत पड़े, अगर हमारे कोई भी पदाधिकारी आपको कॉल करे तो आप एकदम कहे कि हाँ मैं पहुंच रहा हूं। ऐसा ना हो कि मैं कहीं बाहर हूं या मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, घर होते हुए अगर कहीं बाहर है तो वो अलग बात है, घर होते हुए अगर ये कह लगे कि मैं बाहर हूं, मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, बहाने मिला है, ऐसा ना करें भाई। तो भाई यही उम्मीद आपसे करूंगा कि आप अच्छे पद पर रहते हुए अच्छा कार्य करेंगे। इसी के साथ मेरा क्रांतिकारी जय